I am Kavya, first year BHMS. Welcome back to my channel. So this is the third video on ventricles of the brain, and today we are going to learn the lateral ventricles, and I am going to post the notes on my Instagram account, so you can follow my Instagram account for the notes, and the link is given in the description box. So let's start the video. First we'll understand where the lateral ventricle is situated. So इधर आप देख सकते हैं कि ये सेरेब्रम के बीच में ये लैटरल वेंट्रिकल सिचुएटेड है, ठीक है। तो अभी समझो कि ये दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर है। तो ये हो गया बीच में, इधर कॉर्पस कोलोजम रहता है, ये मान लो कि ये कॉर्पस कोलोजम है, और इधर सेप्टम पेलुसिडम, ठीक है। और सेप्टम पेलुसिडम के अंदर लैटरल वेंट्रिकल रहता है, ठीक है। तो इधर अंदर लैटरल वेंट्रिकल। तो अभी समझो कि इसका सिर्फ एक साइड का हमको लैटरल वेंट्रिकल दिख रहा है, और एक उस तरफ और एक लैटरल वेंट्रिकल है जो हमको नहीं दिख रहा अभी, ठीक है। तो ये हो गया एक डायग्राम, और एक डायग्राम मैं निकालूंगी अभी। तो ये है हमारा दूसरा डायग्राम, ये है हमारा लैटरल वेंट्रिकल जिसको मैंने बड़ा करके ड्रॉ किया है, और ये है हमारा कॉर्पस कोलोजम के पार्ट्स, दैट इज रोस्ट्रम, जेनू, बॉडी एंड द स्प्लीनियम, ठीक है। और ये है हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस, एंड दिस इज द थैलेमस। तो जैसे कि लास्ट दो वीडियोस में हमने पढ़ा था थर्ड वेंट्रिकल एंड द फोर्थ वेंट्रिकल, उसमें क्या था, सिर्फ बाउंड्रीज, फीचर्स, कम्युनिकेशन, इतना था बस। पर अभी इसमें लैटरल वेंट्रिकल में हम ये लैटरल वेंट्रिकल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 हॉर्न्स एंड 1 सेंट्रल पार्ट, दैट इज एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न एंड इंफीरियर हॉर्न एंड द सेंट्रल पार्ट, ठीक है। और ईच पार्ट का हम रूफ, फ्लोर, बाउंड्रीज सब पढ़ेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे फीचर्स, देन कम्युनिकेशंस, देन पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इट इज सेंट्रल पार्ट, देन एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न एंड इंफीरियर हॉर्न। फर्स्ट फीचर्स द लैटरल वेंट्रिकल आर द irregular cavities situated on each side of the cerebral hemisphere। तो मैंने बताया कि अभी समझो ये दोनों हेमिस्फीयर है, इसके अंदर ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर इरेगुलर कैविटीज जो सिचुएटेड है उनको हम बोलेंगे लैटरल वेंट्रिकल्स। तो बस फीचर्स में एक पॉइंट काफ़ी है, दैट इज द लैटरल वेंट्रिकल्स आर 2 irregular cavities situated on each side of the cerebral hemisphere। सो इधर हम एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर का पार्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट कम्युनिकेशंस ईच लैटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट विद द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू अ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना, दैट इज फोरामिना ऑफ मुनरो। तो जब हम थर्ड वेंट्रिकल पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि हाउ द थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेट्स विद द लैटरल वेंट्रिकल। तो इधर अंदर लैटरल वेंट्रिकल है और इधर भी अंदर लैटरल वेंट्रिकल है। तो ये दोनों हेमिस्फीयर ऐसे कॉर्पस कोलोजम के साथ जोड़ रहे हैं। तो बीच में है हमारा थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल बोथ द लैटरल वेंट्रिकल से कैसे कम्युनिकेट करेगा, विद अ फोरामिना ऑफ मुनरो और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। तो ये दोनों इधर लैटरल वेंट्रिकल और बीच में थर्ड वेंट्रिकल, इट कम्युनिकेट्स विद द बोथ लैटरल वेंट्रिकल थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना और फोरामिना ऑफ मुनरो। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट पार्ट्स में पहला पार्ट पढ़ेंगे सेंट्रल पार्ट। तो इधर आप देख सकते हैं सेंट्रल पार्ट। ये सेंट्रल पार्ट किधर से किधर तक रहेगा, फ्रॉम इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना, दैट इज वेयर इट कम्युनिकेट्स विद द थर्ड वेंट्रिकल, हियर इट इज अ interventricular foramina। So from here till the in front of the splenium of the corpus callosum। तो corpus callosum का end part क्या है, splenium। तो in front of the splenium central part खत्म होता है। तो हमारा central part किधर से किधर तक extend हुआ है, from the interventricular foramina in the front and the splenium of the corpus callosum behind, ठीक है। देन अभी पढ़ेंगे बाउंड्रीज में क्या, रूफ, फ्लोर एंड मीडियन वॉल। तो अभी सेंट्रल पार्ट का रूफ मतलब छत क्या बनाता है, हमारा अंडर सरफेस ऑफ द कॉर्पस कोलोजम। देन नेक्स्ट फ्लोर में इधर मान लो कि ए कॉर्डेट न्यूक्लियस हमारा एक चूहा है, और ए है हमारा थैलामस एक कुछ स्वीट खाने की चीज़ है। तो ये चूहा ए खाने की चीज़ को खाने के लिए आया, ए उसका हेड है और ये है बॉडी और ये है उसका टेल, मतलब चूहे का हेड, बॉडी एंड टेल, और ये हमारा थैलामस हो गया एक स्वीट का नाम, ठीक है। आई नो एक आपको फनी लग रही है, पर बाद में आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों बताया चूहा और ये स्वीट।
पर अभी जस्ट आप मान लो एक चूहा स्वीट को खाने के लिए आया इधर, ठीक है, इसको खा रहा है अभी वो। तो अभी फ्लोर ऑफ द सेंट्रल पार्ट में क्या क्या आएगा, बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, जो एक चूहे का बॉडी है वो, देन स्ट्राया टर्मिनालिस, देन थैलामो स्ट्राइएट वेन एंड थैलामस, देन कोराइड फ्लेक्सिस एंड बॉडी ऑफ द फोर्निक्स। तो बॉडी ऑफ द फोर्निक्स थर्ड वेंट्रिकल में मैंने समझाया था कि फोर्निक्स होता क्या है, ये पीछे से ऐसे आके आगे जाके ऐसा दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं कॉलम में, तो ये उसका रूफ बन गया। तो रूफ याद रखने के लिए जैसे कि BTSCBT, ठीक है। तो B से हो गया बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, T से हो गया थैलामोस्ट्राइएट वेन, वेन का नाम है, देन S से स्ट्राया टर्मिनालिस, देन C कोराइड फ्लेक्सिस, देन B बॉडी ऑफ द फोर्निक्स एंड लास्ट T फ्रॉम थैलामस। सो BTSCBT हो गया। तो ये हो गया फ्लोर ऑफ द सेंट्रल पार्ट। तो इसमें कोराइड फ्लेक्सिस क्या होते हैं और फोर्निक्स क्या होता है, ये सब मैंने थर्ड वेंट्रिकल में बता दिया है, चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो लास्ट में बचा क्या, मीडियल वॉल। तो मीडियल वॉल आपको तो पता ही है, अभी ये मान लो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और इधर अंदर लैटरल वेंट्रिकल, इसको जो कवर कर रहा है वो क्या, सेप्टम पेलुसिडम, सेप्टम पेलुसिडम एंड उसके ऊपर बॉडी ऑफ द फोर्निक्स, फोर्निक्स बताया था, ठीक है। तो ये बन गया हमारा बाउंड्रीज ऑफ द सेंट्रल पार्ट। फर्स्ट रूफ, इन द रूफ इट इज फाउंड बाय द अंडर सरफेस ऑफ द कॉर्पस कोलोजम, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोर, फ्लोर में BTSCBT। नेक्स्ट मीडियल वॉल, मीडियल वॉल इट इज सेप्टम पेलुसिडम एंड बॉडी ऑफ द फोर्निक्स। तो ये बन गया हमारा सेंट्रल पार्ट। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे एंटीरियर हॉर्न। तो ये आप इधर देख सकते हैं एंटीरियर हॉर्न, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द फोरामिना मुंड्रो और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। तो इधर मैंने करके बताया था फोरामिना मुंड्रो एंड इट एक्सटेंड्स इनटू द फ्रंटल लोब। नेक्स्ट बाउंड्रीज ऑफ द एंटीरियर हॉर्न, फर्स्ट एंटीरियरली पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द जेनु एंड द रोस्ट्रम ऑफ द कॉर्पस कोलोजम। तो ये है हमारा एंटीरियर हॉर्न और इसके एंटीरियरली जेनु एंड रोस्ट्रम, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द जेनु एंड रोस्ट्रम ऑफ द कॉर्पस कोलोजम। नेक्स्ट रूफ, रूफ इट इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रंक ऑफ द कॉर्पस कोलोजम, ठीक है, ट्रंक ऑफ द कॉर्पस कोलोजम। देन फ्लोर, फ्लोर इज बाय द हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड द अपर सरफेस ऑफ द रोस्ट्रम ऑफ द कॉर्पस कोलोजम। तो इधर आप देख सकते हैं फ्लोर में रोस्ट्रम, रोस्ट्रम ऐसे नीचे आया है ना, तो रूफ बन गया इसका, और हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस दैट इज चूहे का हेड। तो ए बन गए दैट इज रोस्ट्रम एंड द हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, बोथ आर द फ्लोर ऑफ द एंटीरियर हॉर्न। नेक्स्ट मीडियल, मीडियल ये तो पता ही है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के मीडियल क्या है, सेप्टम पेलुसिडम एंड कॉलम ऑफ द फोर्निक्स। बस 2 पॉइंट हो गए। तो अभी एंटीरियर हॉर्न के एंटीरियरली क्या है, 2 चीज़ है, दैट इज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द जेनु एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रोस्ट्रम ऑफ द कॉर्पस कोलोजम। देन रूफ, रूफ में क्या है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रंक ऑफ द कॉर्पस कोलोजम, तो ओ इसका बन गया रूफ। देन फ्लोर, फ्लोर में तो बता ही दिया है, चूहे का हेड दैट इज कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड। देन अपर सरफेस ऑफ द रोस्ट्रम दैट इज दिस। नेक्स्ट मीडियली दैट इज सेप्टम पेलुसिडम एंड कॉलम ऑफ द फोर्निक्स। तो ए बन गया एंटीरियर हॉर्न। अभी नेक्स्ट पोस्टीरियर हॉर्न। तो पोस्टीरियर हॉर्न इट लाइज बिहाइंड द स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस कोलोजम एंड इट एक्सटेंड्स इनटू द ऑक्सीपिटल लोब। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इधर पीछे ऑक्सीपिटल लोब आएगा ना, तो इट एक्सटेंड्स इनटू ऑक्सीपिटल लोब। तो अभी पोस्टीरियर हॉर्न को थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, जैसे कि ये 2 हेमिस्फीयर है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और जैसे कि मैंने बताया इधर से लैटरल वेंट्रिकल है अंदर, ठीक है। तो ये समझो कि ये मेरा पेंसिल लैटरल वेंट्रिकल है, तो इसका लैटरल वेंट्रिकल का पोस्टीरियर हॉर्न जो है वो ऐसे पीछे जा रहा है। तो इधर नीचे देखो ये पीछे जा रहा है ना, तो जब हम ऊपर से इसको काटेंगे, काट के सामने से देखेंगे इधर से ए वाला व्यू, तो ये पोस्टीरियर हॉर्न अंदर ही रहेगा और ऊपर से काट दिया जाएगा। तो आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हो, ए है पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, और अभी इसके फ्लोर एंड मीडियल बॉर्डर दैट इज जो अंदर का रहेगा ना वो मीडियल बॉर्डर एंड फ्लोर बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, फोर्सेप्स मेजर, बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न, ये जो बल्ब राइज हुआ है इधर वो किसकी वजह से राइज हुआ है, फोर्सेप्स मेजर, इधर ए राउंड जो दिख रहा है ना ए। तो इधर आप और एक एलिवेशन देख सकते हो, उसको क्या बोला है, कैलकेर एविस। तो ये कैलकेर एविस किसकी वजह से राइज हुआ है, कैलकेरियन सल्कस से। तो एक कैलकेर एविस एलिवेशन एक किसकी वजह से हुआ है, कैलकेरियन सल्कस की वजह से। तो इसमें मीडियन बॉर्डर एंड द फ्लोर में क्या लिखने का है, 2 पॉइंट्स, दैट इज बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न इज राइज्ड बाय द फोर्सेप्स मेजर एंड द कैलकेर एविस इज राइज्ड बाय द कैलकेरियन सल्कस। बस 2 पॉइंट हो गए।
देन रूफ एंड लैटरल वॉल। तो अभी हमने क्या पढ़ा, फ्लोर एंड मीडियल वॉल पढ़ा था। अभी ये लैटरल वॉल एंड ये बाहर की तरफ से है ना, तो ये लैटरल वॉल एंड फ्लोर बनेगा। तो इसमें क्या आएंगे, टेपेटम फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक रेडिएशंस। तो ये जो है ना, ये टेपेटम फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक रेडिएशंस। तो अभी पोस्टीरियर हॉर्न में 2 पॉइंट्स, दैट इज फ्लोर एंड मीडियल वॉल, इट इज फॉर्म्ड बाय द फोर्सेप्स मेजर एंड कैलकेयर एविस। वो दोनों जैसे राइज हुए वो भी बताना है। देन रूफ एंड लैटरल वॉल में टेपेटम एंड द ऑप्टिक रेडिएशंस। बस 2 पॉइंट्स हो गए। देन अभी लास्ट में बचा क्या, इंफीरियर हॉर्न। तो ये है हमारा इंफीरियर हॉर्न, इट इज लार्जेस्ट हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। तो एंटीरियर हॉर्न भी छोटा है, पोस्टीरियर हॉर्न भी छोटा है, पर इंफीरियर हॉर्न इट इज द लार्जेस्ट वन। देन इट एक्सटेंड्स इनटू टेम्पोरल लोब। तो एंटीरियर हॉर्न एक्सटेंड करता है फ्रंटल लोब में, देन पोस्टीरियर वॉल एक्सटेंड्स इनटू ऑक्सीपिटल लोब, देन इंफीरियर हॉर्न इट एक्सटेंड्स इनटू टेम्पोरल लोब। तो अभी रूफ ऑफ द इंफीरियर हॉर्न, तो फर्स्ट इट इज टेपेटम, देन स्ट्राया टर्मिनालिस, जो एंटीरियर हॉर्न के फ्लोर में आए थे वो इंफीरियर हॉर्न के रूफ में आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इट इज टेपेटम, देन स्ट्राया टर्मिनालिस, देन टेल ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, मतलब चूहे का टेल, ठीक है। देन अमेग्डालॉइड बॉडी। तो टोटल हो गए 4 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इट इज टेपेटम, देन स्ट्राया टर्मिनालिस, देन टेल ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, देन अमेग्डालॉइड बॉडी। ओके, तो ये हो गया इंफीरियर हॉर्न का रूफ। तो अब पढ़ेंगे फ्लोर, हिपोकैम्पस एंड कोलैटरल एमिनेंस। तो ये है हिपोकैम्पस एंड कोलैटरल एमिनेंस, जो इस डायग्राम में नहीं है। तो इंफीरियर हॉर्न में बस 2 पॉइंट लिखने हैं, रूफ एंड फ्लोर, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फीचर्स, कम्युनिकेशंस एंड पार्ट्स में सेंट्रल पार्ट, एंटीरियर हॉर्न, देन पोस्टीरियर हॉर्न एंड इंफीरियर हॉर्न। So the lateral ventricles are 2 irregular cavities situated on each side of the cerebral hemisphere. Each lateral ventricle communicates with the third ventricle through an interventricular foramen of Monro. तो ये मैंने बताया था, दोनों हेमिस्फीयर एंड 2 lateral ventricle एंड बीच में थर्ड ventricle हो गया। तो नेक्स्ट, each lateral ventricle consists of 1 central part and 3 horns, that is anterior, posterior and inferior, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट को बॉडी भी बोलते हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे बॉडी। तो एक्सटेंड्स फ्रॉम फोरामेन ऑफ मुनरो, देन टू द स्प्लीन ऑफ द कॉर्पस कोलोजम। देन इसके बाउंड्रीज रूफ में क्या क्या आएंगे, अंडर सरफेस ऑफ द कॉर्पस कोलोजम, देन फ्लोर में जो मैंने बोला था चूहा, दैट इज बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, देन थैलामस, स्ट्राया टर्मिनालिस, देन थैलामोस्ट्राइट वेन एंड कॉर्डेट फ्लेक्सिस, जो मैंने बताया था बीटीसी सीबीटी, ठीक है। देन मीडियल वॉल, मीडियल वॉल में सेप्टम पेलुसिडम, देन बॉडी ऑफ द फोर्निक्स। तो ए बन गया बॉडी का रूफ, फ्लोर एंड मीडियल वॉल। तो अब एंटीरियर हॉर्न, तो एंटीरियर हॉर्न इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द फोरामेन ऑफ मुनरो एंड एक्सटेंड्स इन द फ्रंटल लोब। तो आप ए वाला डायग्राम भी निकाल सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि ए वाला मत निकालो, टेक्स्ट बुक में तो ये दिया हुआ है, पर ए आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। तो बेटर मैंने जो दिखाया है डायग्राम वो आप निकालेंगे तो अच्छा होगा। देन इसके एंटीरियरली posterior surface of the genu and rostrum of the corpus callosum, then roof, anterior part of the trunk of the corpus callosum, then floor, head of the caudate nucleus, जो हमारा चूहे का head, then upper surface of the rostrum of the corpus callosum, then medial septum pellucidum and column of fornix, then posterior horn, it lies behind the splenium of the corpus callosum and extends into the occipital lobe, then इसके boundaries, floor and medial wall, bulb of the posterior horn is raised by the forceps major। देन इसको मैंने बोला था कि इमेजिन करना पड़ेगा, जो कट सेक्शन वाला डायग्राम दिखाया था उसमें ये आता है। देन कैलकेयर एविस, इट इज राइज्ड बाय द एंटीरियर पार्ट ऑफ द कैलकेयर एंड सल्कस। देन रूफ में क्या आएगा, टेप्टम फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन। देन इंफीरियर हॉर्न, इंफीरियर हॉर्न इट इज द लार्जेस्ट हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, देन इट एक्सटेंड्स इनटू द टेम्पोरल लोब। देन इसके बाउंड्रीज रूफ में मैंने बोला था कि फ्लोर ऑफ द एंटीरियर हॉर्न जो बनेगा रूफ ऑफ द इंफीरियर हॉर्न, ठीक है। तो टेप्टम, स्ट्राया टर्मिनालिस, टेल ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, देन अमेग्डालॉइड बॉडी। देन नेक्स्ट आएगा फ्लोर, फ्लोर में कोलैटरल एमिनेंस, देन हिपोकैम्पस, ठीक है। हे गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।